पेश है मुमताज़ मुफ्ती के अफसाने समय का बंधन का दूसरा हिस्सा। 10 एक दिन के बाद बैठक राग रंग से भरी हुई थी तो मेरी कोठरी का दरवाज़ा बजा। आप ही दाखिल हुई। बोली, ख्वाजा ने खूंटी भेज दी। अब बोल क्या कहती है? कौन है? मैंने पूछा। कोई ज़मींदार है, अधेड़ उम्र का है। कहता है बस एक बार बैठक में आया था, सुनहरी बाई को सुना था। जब से अब तक उसकी आवाज़ कानों में गूंजती है। दिल को बहुत समझाया, तवज्जो हटाने के बहुत जतन किए, कोई पेश नहीं गई। अब हार के तेरे दर पर आया हूँ। बोल तू क्या कहती है? मुंह मांगा दूंगा। मैंने कहा दे दे, साल के लिए बख्श दे, जैसी तेरी मर्जी। आप ही हंसने लगी, फिर बोली, चल बैठक में उसे देख ले एक नज़र। मैंने सर हिला दिया। नहीं आप ही, उन्होंने भेजा है तो ठीक है। देखने का मतलब कितनी देर के लिए मानूं? जीवन भर के लिए। सोच ले, जो ओबाश निकला तो पड़ा निकले, कैसा भी है जैसा भी निकले। अगले दिन बैठक में हमारा निकाह हो गया। ज़मींदार ने पैसे का ढेर लगा दिया। आप ही ने रद्द कर दिया, लौटा दिया। बोली, सौदा नहीं कर रही हूँ, अपनी धी विदा कर रही हूँ। और याद रख, ये ख्वाजा की अमानत है, संभाल कर रखियो। हवेली यूं उजड़ी उजड़ी थी जैसे देव फिर गया हो। वैसे तो सभी कुछ था, साजो सामान था, आराइश थी, कालीन बिछे हुए थे, कदे आदम, आईने, झाड़, फानूस, सभी कुछ। फिर भी हवेली भाएं भाएं कर रही थी। बरामदे में आराम कुर्सी पर छोटी चौधरानी बैठी हुई थी। सामने तिपाई पर चाय के बर्तन पड़े थे, मगर उसे खबर ही न थी कि चाय ठंडी हो चुकी है। उसे तो खुद की सुध बुध न थी कि कौन है, कहाँ है, क्यों है। ऊपर से शाम आ रही थी, समय को समय से टकराती, उदासियों के झंडे गाड़ती, यादों के दिए जलाती, बीती बातों के आलाप गुनगुनाती, दबे पाँव, मध्यम, यूं जैसे पायल की झनकार बैरनिया हो। दूर अपने क्वार्टर के बाहर खाट पर बैठे हुए चौकीदार की निगाहें छोटी चौधरानी पर जमी हुई थी। हुक्के का सोटा लगाता और फिर से छोटी चौधरानी को देखने लगता, यूं जैसे उसे देख देख कर दुखी हुआ जा रहा हो। दूसरी जानिब घास के प्लॉट के कोने पर बूढ़ा माली पौधों की तराश खराश में लगा था। हर 2 घड़ी के बाद सर उठाता और छोटी चौधरानी की तरफ टिकटिकी बांधकर बैठ जाता, फिर चौंक कर लंबी सांस भरता और फिर से कांट छांट में लग जाता। जन्नत बीबी जो छोटी चौधरानी का खाना बनाती थी, वो 3 बार बरामदे के परले किनारे पर खड़े होकर उसे देख गई। जब देखती तो उसकी आंखें भीग जाती थीं। पल्लू से पूछती, फिर लौट जाती। सारे नौकर मकीन छोटी चौधरानी पर जान छिड़कते थे, उसके गम में घुले जा रहे थे। लेकिन साथ ही साथ वो उस पर सख्त नाराज़ भी थे। उसने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी क्यों मारी? क्यों खुद को दूजों का मोहताज बना लिया था? क्यों? अपनी औलाद होती तो फिर भी सहारा होता। अपनी औलाद तो थी नहीं। जब चौधरी ने मरने से पहले बकायमी होशो हवास अपनी आधी गैर मनकूला जायदाद छोटी चौधरानी के नाम गिफ्ट कर दी थी, तो उसे क्या हक था कि अपना तमाम तर हिस्सा बड़ी चौधरानी के दोनों बेटों में तकसीम कर दे। अगर एक दिन बड़ी चौधरानी ने उसे हवेली से निकाल बाहर किया तो वो क्या करेगी? किसका दर्द देखेगी? एक तरफ तो इतनी बेनियाजी कि इतनी बड़ी जायदाद अपने हाथ से बांटती, और दूसरी तरफ यूं सोचों में गुम तस्वीर बनकर बैठी रहती है। सारे ही नौकर हैरान थे कि छोटी चौधरानी किस सोच में खोई रहती है। चौधरी को मरे हुए 3 महीने हो गए थे, जब से यूं ही हवास गुम कयास गुम बैठी रहती है। और फिर टूटती रात समय उसके कमरे से गुनगुनाने की आवाज़ क्यों आती है? किस ख्वाजा पिया को बुलाती है? ख्वाजा पिया मोरी लीजो खबरिया। कौन खबर ले? कैसी खबर ले? छोटी चौधरानी पर उन्हें प्यार ज़रूर आता था, पर उसकी बातें समझ में नहीं आती थी। पता नहीं चलता था किस सोच में पड़ी हुई रहती है। छोटी चौधरानी को सिर्फ एक सोच लगी थी। अंदर से एक आवाज़ उठती, बोल तेरा जीवन किस काम आया? और सोच सोच हार जाती, पर उस सवाल का जवाब जहन में ना आता। उलझे उलझे ख्याल उलझाते। मुझे चमन से उखेड़ा, बेल बनाकर इस दरख्त के गिर्द घुमा दिया, और अब इस दरख्त को उखेड़ फेंका। बेल मिट्टी में मिल गई। अब ये किसके गिर्द घूमे? बोल जीवन किस काम आया? दफतन उसने महसूस किया कोई उसके रूबरू खड़ा है। सर उठाया, सामने गांव का पटवारी खड़ा था। क्या है? वो बोली। मैं हूँ पटवारी छोटी चौधरानी जी। तो जा,
जाकर बड़ी चौधरानी से मिल, मुझसे तेरा क्या काम? आप ही से काम है, वो बोला। तो बोल क्या कहता है? गांव में दरवेश आए हैं, गांव वाले चाहते हैं उन्हें चंद दिन यहाँ रोका जाए, जो आप इजाज़त दें तो आपके मेहमान खाने में ठहराते हैं। ठहरा दो, वो बोली। नौकर चाकर बंदोबस्त, वो रुक गया। सब हो जाएगा। पटवारी सलाम करके जाने लगा तो पता नहीं क्यों उसने सरसरी तौर पर पूछा, कहाँ से आए हैं? पटवारी बोला, अजमेर शरीफ से आए हैं, ख्वाजा नवाज़ के फ़कीर हैं। एक धमाका हुआ, छोटी चौधरानी की बोटियां हवा में उछली। अगली शाम छोटी चौधरानी ने जन्नत बीवी से पूछा, जन्नत, ये जो दरवेश ठहरे हुए हैं यहाँ, उनके पास गांव वाले आते हैं क्या? जन्नत बोली, लो छोटी चौधरानी, वहाँ तो सारा दिन लोगों का तांता लगा रहता है, बड़े पहुँचे हुए हैं, जो मुंह से कहते हैं हो जाता है। तो तैयार हो जन्नत, हम भी जाएंगे, तू और मैं। चौधरानी जी, वो मगरिब के बाद किसी से नहीं मिलते, तू चल तो सही। चौधरानी ने खुद को चादर में लपेटते हुए कहा, और देख, वहाँ मुझे चौधरानी कहकर न बुलाना, खबरदार। जब वो मेहमान खाने में पहुंची तो दरवाज़ा बंद था। जन्नत ने दरवाज़ा खटखटाया, कौन है? अंदर से आवाज़ आई। जन्नत ने फिर दस्तक दी। सफ़ेद रेश बूढ़े खादिम ने दरवाज़ा खोला। जन्नत ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हो गई। पीछे पीछे चौधरानी थी। सफ़ेद रेश घबरा गया और बोला, साईं बादशाह मगरिब के बाद किसी से नहीं मिलते, वो उस कमरे में मशगूल हैं। हम साईं बादशाह से मिलने नहीं आए, छोटी चौधरानी बोली। तो फिर? सफ़ेद रेश घबरा गया। एक सवाल पूछना है, चौधरानी ने कहा। साईं बाबा इस समय सवाल का जवाब नहीं देंगे। साईं बाबा ने जवाब नहीं देना, उन्होंने पूछना है, वो बोली। किससे पूछना है? खादिम बोला, उससे पूछना है जिसके वो बाल के हैं। ये सुनकर सफ़ेद रेश खादिम सुन होकर खड़ा हो गया। उनसे पूछो, छोटी चौधरानी ने कहा। एक औरत तेरे द्वार पर खड़ी पूछ रही है, हे गरीब नवाज, बता कि मेरा जीवन किस काम आया। कमरे में मनो बोझल खामोशी तारी हो गई। छोटी चौधरानी बोली, कहो, वो औरत पूछती है, तूने बैठक के गमले से एक बूटा उखेड़ा, उसे बेल बनाकर एक दरख्त के गिर्द लपेट दिया कि जा, उस पर निसार होती रहे। वो रुक गई। कमरे की खामोशी और गहरी हो गई। अब तूने उस दरख्त को उखेड़ फेंका, बेल मिट्टी में रुल गई। वो बेल पूछती है, बोल, मेरा जीवन किस काम आया? ये कहकर वो चुप हो गई। तेरा जीवन किस काम आया? तेरा जीवन किस काम आया? सफ़ेद रेश खादिम के होंठ लरजने लगे। तू पूछती है तेरा जीवन किस काम आया? वो रुक गया। कमरे की खामोशी इतनी बोझल हो गई कि सही नहीं जाती। मेरी तरफ देख, सफ़ेद रेश खादिम ने कहा। सुनहरी भाई, मेरी तरफ देख कि तेरा जीवन किस काम आया। मुझे नहीं पहचानती? मैं तेरा सारंगी नवाज था। देख मैं क्या था, क्या हो गया। छोटी चौधरानी के मुंह से एक चीख निकली, उस्ताद जी आप? और वो उस्ताद के चरण छूने के लिए आगे बढ़ी। ऐन उसी वक्त अगले कमरे का दरवाज़ा खुला। एक भारी भरकम नूरानी चेहरा बरामद हुआ। सुनहरी बीबी, वो बोला, मुझसे पूछ, तेरा जीवन किस काम आया? छोटी ने मुड़कर देखा। ठाकुर, वो चिल्लाई। ठाकुर बोला, अब हमें पता चला कि सरकार ने हमें इधर आने का हुक्म क्यों दिया था। उसने सुनहरी बीबी के सामने अपना सर झुका दिया, बोला, बीबी, हमें आशीर्वाद दे।